क्योंकि अंकल ने मेरा मुंह ऐसे बंद कर रखा था। माँ ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मैं खुद को खत्म कर लूंगी भैया, पर मैं उस घर पे नहीं जाऊंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी बेटी तो ठीक है ना। हेलो दोस्तों, मैं उदाइस खान। दोस्तों, आज का जो वीडियो बनेगा वो इसके साथ बनेगा। इसका नाम अवंतिका है और ये लड़की आज सुसाइड करने जा रही थी। रीज़न क्या है, बात क्या है, बताओ बाबू, क्या बात है? मुझे नहीं लगता है कि बताने से कुछ होने वाला है, क्योंकि रहना तो हमें वैसे ही है। देखो बाबू, एक बात बताएं, तुम्हारे मन में जो भी बात है, जो भी प्रॉब्लम है, बेखौफ होकर बोलो। कैमरा लगा हुआ है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी मन में बात है पूरा बेखौफ होकर बोलो। मेरे पापा नहीं है भैया। अच्छा। और मैं तो उसी से बोलूँगी ना अपनी प्रॉब्लम, जो उसको समझ सके, जो मेरे लिए स्टैंड ले, मेरे लिए सामने आके खड़ा हो। मम्मी को बोला था मैंने, और ये आज से नहीं हो रहा है, बचपन से हो रहा है। जब मैं 10 साल की थी ना, तब से। उस वक्त तो मुझे इतनी समझ नहीं थी। मैं सोचती थी कि मेरे अंकल है, मजाक मस्ती कर रहे, लेकिन अब ये उनका मजाक नहीं है। क्या करते थे, क्या क्या मतलब, खुलकर बोलो यार प्लीज़। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये बात बताना, खुलकर। वो मेरे लिए चॉकलेट लेके आते थे, चॉकलेट लाके बोलते थे, छोटी मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया हूँ। मैं सोचती थी मेरे अंकल मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मुझे वो फिर बाथरूम में बुलाते थे। मैं बहुत चीखती थी, बहुत चिल्लाती थी मैं, माँ माँ करके, पर कोई मेरी आवाज़ नहीं सुन सकता, क्योंकि अंकल ने मेरा मुंह ऐसे बंद कर रखा था। मुझे बहुत दर्द होता था भैया, मैं बहुत रोती थी, बहुत चिल्लाती थी, पर अंकल वो कहते थे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं तो तुम्हारा अंकल हूँ ना। मैंने मम्मी को बहुत बार बोला, बहुत बार समझाया उनको कि माँ मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, पर मम्मी ने भी मुझे डांट के पीट के चुप करा दिया कि चुप, सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, समाज में हमारा कोई मुंह नहीं रह जाएगा, अकेले हम, हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, सोसाइटी वाले हमें यहाँ से निकाल देंगे, कहाँ जाएंगे हम बेटा, चुप हो जाओ, ये सब बातें मत बोलना। पर मैं जब आपको देखी आपकी वीडियोस में, तब से मैं आपको भाई मानती थी। मैं सोची कि किसी दिन आपसे ज़रूर मिलूँगी मैं, और मुझे आपसे मिलना बहुत ज़रूरी था। आप ही मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं उस घर में अब नहीं जाऊँगी, उस हैवान के सामने मुझे नहीं जाना। कोई नहीं है मेरा अपना। माँ ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मैं खुद को खत्म कर लूँगी भैया, पर मैं उस घर पे नहीं जाऊँगी। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, ठीक है? अगर ऐसा हो कि तुम्हारी माँ, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारी फैमिली अगर तुम्हारे साथ खड़ा हो, वो साथ नहीं खड़े होंगे, मुझे पता है। बचपन से लेके आज तक उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए मैं आज घर से भाग गई। वो आज भी मेरे साथ वैसी ही हरकतें कर रहे थे, और अब मैं उस घर पे नहीं जाऊंगी भैया। मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी, पर मैं उस घर पे नहीं जाऊंगी। अच्छा रुक, टेंशन मत, एक काम करो अंतिका, चुप, पहले चुप हो जाओ, पहले चुप हो जाओ, एकदम चुप, देख चुप हो जाओ पहले। आंसू पूछो, बहुत प्यारा आंसू है, आंसू पूछो, इतना मतलब मोतियों जैसा आंसू है, निकालेगी बताओ, पता है हीरा है ये सब, ऐसे निकालोगी ना तो फिर ख़राब लगेगा, है ना? भैया बोल रही हो तो कम से कम चुप रहो, आंसू को बंद करो, कंट्रोल करो थोड़ा सा। मैं कुछ उपाय कर रहा हूँ। अपनी मम्मी का नंबर लो पहले।
मैं तुम्हारी मम्मी से बात करना चाहता हूँ। वो नहीं बात करेगी। कोई दिक्कत नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ ना, मुझे बात करना है, तुम परेशान मत हो। नंबर बोल। भैया कोई फ़ायदा नहीं है फ़ोन। मैं जैसा बोल रहा हूँ तुम वैसा करो। भैया बोल रही हो ना, तो मैं जैसा बोल रहा हूँ बस वैसा ही करते जाओ। हेलो। हेलो मैम, एक लड़की का यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, उसके मोबाइल मुझे मिला है और उसके डायलिंग नंबर पे आपका नंबर था। आप कौन बोल रही हो? आप कौन बोल रहे हैं? कौन सी लड़की? हेलो। हाँ हेलो, कौन सी लड़की? एक लड़की है, तब उसी का यहाँ गांधी मैदान के पास से एक्सीडेंट हो गया है एंड उसके मोबाइल मुझे मिला है और उसका मोबाइल का सबसे ऊपर डायलिंग नंबर में आप ही का नंबर था। आप कौन बोल रही हो इसकी? जी लड़की कौन है वो तो बताइए। आप कैसे कपड़े पहने हैं उसने? रेड कलर का कपड़ा है और तकरीबन 17-18 साल एज है इसका। और वेट, इसका आईडी मुझे मिला, कोई कॉलेज का आईडी है। हाँ? और इसके कॉलेज के आईडी पे अवंतिका कुमारी नाम लिखा हुआ है। अवंतिका? जी। मैं उसकी माँ बोल रही हूँ। क्या हुआ उसे? एक्चुअली गांधी मैदान के आसपास इसका एक्सीडेंट हो गया है एंड हम लोग इसको PMC लेके जा ही रहे हैं। कुछ आप प्लीज उसे डॉक्टर के पास लेके जाइए प्लीज, मैं पहुंचती हूँ। जी हम लोग अभी PMC इसको लेकर जा ही रहे हैं, ठीक है? एंड ठीक है, प्लीज आप कितना लेके जाइए। मैं कितने देर में आप आ जाएगी? जी मैं बस निकल रही हूँ, मैं बस 15 मिनट में पहुंच जाऊंगी। आप प्लीज उसको लेके जाइए। उसे बहुत चोट तो नहीं आई है ना? थोड़ा सा आप आइए पहले, उसके बाद देख लीजिएगा, ठीक है? मैं बस निकल रही हूँ। हाँ आप उसे लेके जाइए प्लीज। भैया आप मम्मी को फ़ोन क्यों कर रहे हैं? वो खामोखा परेशान हो जाएंगी। उनका BP हाई रहता है। बता रहा हूँ ना, चुप रहो, परेशान मत हो। माँ बेटी प्यार करती तभी एक दूसरे का प्रॉब्लम को नहीं समझती। हेलो। हाँ हेलो। हाँ मैं बस निकल ही रही हूँ। सुनिए, आप परेशान मत होइए। वेट सुनिए 1 मिनट मेरा बात। आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। वेट। कुछ हुआ तो नहीं ना भैया? नहीं, कुछ नहीं हुआ है, आप थोड़ा सा रिलैक्स होइए। और मुझे आप ये बात बताइए, ये लड़की कौन है? बोलिए। वो मेरी बेटी है। बेटी है? जी। पता है आपको कि इसका एक्सीडेंट हुआ है? हाँ मैं बस अभी निकल रही हूँ। सुनिए मेरा बात, आप रिलैक्स होइए पहले 1 मिनट, घबराइए मत। इसका एक्सीडेंट आज नहीं हुआ है। मतलब? इसका एक्सीडेंट ना बचपन में हुआ है और बचपन से होता आ रहा है। बचपन में? आप क्या कहना चाह रहे हैं? इसका एक्सीडेंट ना आज नहीं हुआ है मैम, इसका एक्सीडेंट मैम बचपन से होता आ रहा है और ये बात आपको पता था। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। कौन हो आप और अवंतिका आपके पास क्या कर रही है? आप पहले मेरी उससे बात कराइए। सुनिए मेरा बात, 1 मिनट मेरा बात सुनिए, रिलैक्स होइए। अभी इसका ये एक्सीडेंट नहीं हुआ, अभी ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल फिट है। मगर इसका ना एक्सीडेंट मेंटली हुआ है, इसका एक्सीडेंट फिजिकली हुआ है, इसका हरास किया गया था। क्या बात कर रहे हैं? मैं क्या बात कर रहा हूँ आपको नहीं पता चल रहा है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आपको नहीं समझ में आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको जो बोलना है सीधे सीधे बात करिए। अवंतिका बता दी थी कि उसके चाचा, उसके ताऊ, उसके अंकल, उसके कज़न भाई उसको हरास करते थे, उसको फिजिकली टॉर्चर करते थे। नहीं, अवंतिका ने कुछ बताया तो था, लेकिन मैंने सोचा वो बस ऐसे ही बात कर रही है। मैंने कभी ये बात सोची ही नहीं। मैं क्या करूं? मैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी बेटी तो ठीक है ना? ये बिल्कुल अभी ठीक है, मगर मुझे इतना बुरा लग रहा है कि ये बच्ची आपसे बोलने आई थी कि माँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा है। और मैं क्या करती? आप तो जानते ही हैं ये समाज कैसा है। वो कभी हमें नहीं समझता। अगर ये लड़की आज सुसाइड कर लेती फिर? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप प्लीज मेरी बेटी से मेरी बात करा दीजिए। मैम अब एक बात, मैं आगे से उसकी बात सुनूंगी। जो हो सकता है मुझसे मैं वो करूंगी। हेलो माँ। हेलो। अरे मेरी बेटी तू कैसी है? तू बस घर आ जा जल्दी
जा। मैं ठीक हूँ माँ, पर माँ मैं उस घर में अब नहीं जाऊँगी। नहीं नहीं मेरा बच्चा, ऐसे नहीं बोलते, तू आ जा। मैं हूँ ना तेरे साथ। अब तू जो बोलेगी मैं सुनूंगी। और एक बात सुन ले, मरते दम तक मैं तेरे साथ हूँ बेटा, बस तू जल्दी से घर आ जा। मैंने आपको कितनी बार समझाने की कोशिश की माँ, पर आपने मेरी बात नहीं सुनी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, तू बस घर आ जा बेटा, जल्दी से आ जा मेरा बच्चा, तू बस घर आ जाना। आ जाना बेटा, जल्दी से घर आ जा। हेलो हेलो बेटा, हेलो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आपने मेरी बहुत मदद की है। अच्छा, मुझे एक आखिरी मदद और कर दीजिए। जी। उसके पास अगर कुछ पैसे वैसे ना हो तो प्लीज आप उसको दे दीजिए, मैं वापस कर दूंगी आपको। अच्छा सुनिए मैम आप मेरे बात सुनिए। हाँ आप पहले तो रिलैक्स हो जाइए प्लीज़। आप पहले चुपिए, पहले आप रिलैक्स हो जाइए। हेलो? मैम मुझे आप ये बताइए कि अगर आप आज कदम ये नहीं उठाओगी तो कौन उठाएगा? जैसे आपकी बेटी है, वैसे ही कितनी सारी बेटियां इस प्रॉब्लम से जूझ रही है। हाँ बेटा, सही कहा तुमने। तो आपको कदम उठाना चाहिए पहले ना। करना चाहिए था। बताइए, अगर ये कुछ कर लेती। आप पहले रिलैक्स हो जाइए प्लीज़। आप पहले रिलैक्स हो जाइए प्लीज़। हाँ बेटा, बस आप जल्दी से उसे घर भेज दो। मैं बिल्कुल मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं उसे लेकर आता हूँ, भेज दूंगा। आप परेशान मत हो, ठीक है? जी बेटा। चलिए, थैंक यू। जी थैंक यू बेटा। चलिए फिर। थैंक यू भैया, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। एक बात बोल, थैंक यू मुझे बोल रही हूँ, ठीक है, मगर आज के टाइम में भी पता है तुमको, ये जो वीडियो हम शूट किए हैं तुम्हारे साथ, ये जो बनाए हैं, हम कहाँ डालने वाले हैं? सोशल प्लेटफॉर्म पर डालने वाले हैं। और इस वीडियो को देखकर ना जाने कितनी लड़कियों को सीख मिलेगी। तो मैं उन सब से ये बोलना चाहूँगा और तुमसे भी बोल रहा हूँ, कभी भी फ्यूचर में इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो सामना खुद करें। आज के टाइम में हमारे सामने सोशल प्लेटफॉर्म है यार, शूट करें, किसी ना किसी तरीके से तरकीब लगाकर शूट करें। वीडियो शूट होगा, सोशल प्लेटफॉर्म पे आएगा ना, पता है अगर वो बंदा गलत है, गलत के खिलाफ़ आवाज़ उठा रहा है कोई भी, तो सोशल प्लेटफॉर्म उसको कहीं का नहीं रखेगा फिर। समझी मेरी बात? चलो ठीक है। और जल्दी जाओ, मम्मी परेशान हो रही है। चलो मैं कैब बुक करा देता हूँ।